हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अब स्टार्ट करने वाले हैं अपनी वन शॉट सीरीज़ को। तो वन शॉट सीरीज़ की शुरुआत जो हम करेंगे वो करेंगे क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट मैटर इन अवर सराउंडिंग से। ठीक है, क्योंकि ये सबसे पहली क्लास होती है तो फर्स्ट वीडियो इसके लिए। अब डेली आप लोगों के लिए एक वन शॉट सीरीज़ पर एक वीडियो अपलोड किया करेंगे जिसमें हम पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बड़े ही ईजी वे में किया करेंगे आपके सामने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री का वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसका मतलब क्या है? देखिए, हम जानते हैं हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो वो किसी ना किसी चीज़ से मिलकर बनी हुई है, उसी को हम बोलते हैं मैटर। तो अवर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच वी कॉल्ड मेटल। हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं वो किससे बनी हुई है? मैटर से। ठीक है, जो भी मटेरियल से बनी हुई है उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। मैटर इज डिफाइंड एज एनी थिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। तो मैटर क्या होता है? मैटर एक ऐसी चीज़ होती है, कोई भी चीज़ अगर वो जगह घेरती है, उसको कोई ना कोई स्पेस को कवर करती है और उसमें कोई भी डेफिनेट मास है, तो हमारी क्या कहलाती है? मैटर। इट फाउंड इन 5 बेसिक एलिमेंट्स। तो हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिसमें मैटर पाया जाता है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। इन्हीं 5 को क्या बोलता है? पंचतत्व। ठीक है, क्या होते हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। नेक्स्ट है हमारा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। देखिए, मैटर जो होते हैं उनके हम जाने मैटर होता क्या है, वो कैसे पाए जाते हैं, लेकिन उनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके कुछ गुण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो हम उसके बारे में रीड करते हैं। फर्स्ट, मेड ऑफ टिनी पार्टिकल्स। मैटर जो होते हैं हमारे वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। पार्टिकल्स आर इन द कंटिन्यू मोशन। जिसमें पार्टिकल कैसे रहते हैं? कंटिन्यू मोशन में रहते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते रहते हैं अपनी प्लेसेस को। पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, किसके द्वारा? एक फोर्स के द्वारा, जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जैसे किसी भी दो इंसान को अगर पकड़ना है तो एक दूसरे को हाथ को आगे करके वो अच्छे से बांध कर एक दूसरे को पकड़ कर खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे ही दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को किसी रोप के द्वारा या फिर अट्रैक्शन के द्वारा एक दूसरे पर बंधे रहते हैं, जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, फूड स्मेल इन अदर रूम। जैसे अगर हमारे घर में किचन में कुछ खाना बनता है तो हम दूसरे रूम में बैठकर भी उसको स्मेल कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो वहाँ की जो स्मेल होती है खाने की, वो हमारे रूम तक धीरे धीरे हमारे पास आती है, क्योंकि कंटिन्यू मोशन में है। और स्प्रे ऑफ रूम फ्रेशनर। जब भी हम रूम में कहीं स्प्रे करते हैं तो आप जानते हैं स्प्रे हम रूम में किसी एक साइड में करते हैं, लेकिन पूरे रूम में उसकी है ना जो स्मेल होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, क्योंकि ईजिली वो क्या करता है, उसके पार्टिकल्स होते हैं कंटिन्यू मोशन में होते हैं और एक जगह दूसरी जगह जाते रहते हैं। मैटर से रिलेट्स हमारे जैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे फर्स्ट है डिफाइन मैटर। तो मैटर की जैसे हमने यहाँ पर जो डेफिनेशन दी थी आपको ये लिखनी है कि मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास। ओके, नेक्स्ट है व्हाट हैपन इफ वी मिक्स कॉपर सल्फेट विद वाटर। इट इज़ अ सोल्यूबल कंपाउंड, एज अ रिजल्ट इट गिव्स ब्लू कलर। देखिए, जब कॉपर सल्फेट को पानी में मिलाया जाता है तो क्या करता है? कॉपर सल्फेट के जो पार्टिकल्स होते हैं, पहली बात तो सॉल्यूबल हैं, तो पानी में आसानी से मिक्स हो जाते हैं। और मिक्स होने के बाद वो क्या करते हैं? ब्लू कलर सॉल्यूशन देते हैं, मतलब वाटर का कलर हमारा कैसा हो जाता है? ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब क्या है? मैटर जो होता है, हमने जाना हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी मैटर कहलाती है, लेकिन मैटर की कुछ अवस्थाएं होती है, कुछ स्टेट होती है जिसमें हम उसको देखते हैं। या तो मैटर की हमारी टोटल यहाँ पर 5 हमने डिफाइन की हुई हैं। तो फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ओके, अगर हम सॉलिड के लिए जैसे कुछ अगर एग्जांपल लेना चाहें तो सॉलिड के लिए हमारे होते हैं जैसे आइस हो गया, स्टोन्स हो गए, और आसपास जो भी मटेरियल चेयर्स टेबल्स ये होती है सॉलिड स्टेट में होती है। लिक्विड हमारे और वाटर है, जूस है, मिल्क है। एंड फॉर गैस, एयर हो गई हमारी। नेक्स्ट हमारी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितनी भी गैस पाई जाती हैं, या फिर स्टीम जो होती है वाटर से जो बनती है वो हमारे क्या कहलाती है? गैस कहलाती है। प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को हम आगे चल के थोड़ा डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, तो फर्स्ट हमारा एक कंपैरिजन होता है कि सॉलिड लिक्विड गैस में कंपैरिजन किया जाता है कि क्या डिफरेंस होते हैं या कंपैरिजन। ठीक है, तो फर्स्ट सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी फिक्स शेप होती है। जैसा कि हमने बताया कि अगर हम मान के चलिए कोई भी सॉलिड अपना कोई टॉय लेते हैं, उस टॉय को हमने कुछ देर के लिए रूम में रख देते हैं, तो क्या वो कुछ समय बाद अपनी शेप को चेंज कर लेता है? नहीं, वो जैसा है पहला वैसा का वैसे ही रहता है, क्योंकि सॉलिड शेप में है। लिक्विड जो होते हैं फिक्स नहीं होते हैं, वाटर को हमें ना कभी भी इनकी जो शेप होती है फिक्स नहीं होती। अब देख, लिक्विड अगर ग्लास में है तो अलग रहेगा, उसको अगर हम क्या करते हैं ज़मीन पर फैला दें थोड़ी देर के लिए तो वो उसकी शेप डिफरेंट हो जाएगी, किसी और बर्तन को होने पर अलग शेप में हो जाएगा। सिमिलरली गैस, गैस हमारी कंटिन्यू मोशन में होती है। जैसे बताया, स्प्रे को थोड़ी सी कम स्प्रे किया जाता है और छोटा होता है, लेकिन कुछ समय बाद बहुत पूरे रूम में अच्छे से फैल जाता है। इसका वॉल्यूम जो होता है फिक्स्ड होता है, इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है लिक्विड का हमारा, गैस का भी हमारा नॉट फिक्स। ठीक है,
इनकम्प्रेसिबल कंप्रेसर का मतलब क्या होता है? देखिए किसी भी चीज़ को कंप्रेस मतलब होता है दबाना, उसको पुश करना, कि अगर उसका साइज़ थोड़ा बड़ा है तो कंप्रेस करके हम उसको छोटा कर लेते हैं। तो सॉलिड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उनको ऐसा छोटा नहीं किया जा सकता है सॉलिड मटेरियल्स को। लिक्विड उनके उनको थोड़ा सा दबाया जा सकता है, उनको पुश किया जा सकता है, लेकिन गैस को हाईली कंडेंस किया जा सकता है, ठीक है, हाईली कंप्रेसिबल होती है। डेंस का मतलब होता है डेंसिटी से, कि कितना ज़्यादा वेट होता है इनमें, ठीक है, ये कितनी ज़्यादा हमें भारी महसूस होती हैं। इसको मास पर यूनिट वॉल्यूम भी बोला जाता है। तो ये हाईली डेंस होते हैं सॉलिड, ये हम लिक्विड हमारे लेस कैपेसिटी में होते हैं, और गैसेस हमारे लीस्ट। इसका मतलब होता है कि अगर मानिए हमने एक कोई छोटा सा ग्लास लिया और ग्लास में कुछ सॉलिड पार्टिकल डाले, उतने में हमने वाटर लिया उतनी कैपेसिटी, और सेम कैपेसिटी हमने वहाँ पर कुछ एयर ली। हमने जब सॉलिड वाले ग्लास को है ना अपने हाथों में उठाया तो उसको हमें थोड़ा सा ज़्यादा भारी महसूस होगा, उससे हल्का में किस में लगेगा, लिक्विड में, और लिक्विड से किस में लगेगा, गैस में, ठीक है। डू नॉट डिफ्यूज, डिफ्यूज एक केमिकल रिएक्शन है, एक छोटा सा प्रोसेस है जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो डिफ्यूज नहीं करते हैं, इसके पार्टिकल डिफ्यूज करते हैं, ये वाले जो गैस के पार्टिकल्स होंगे डिफ्यूज करते हैं। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग, जैसा कि बताया कि इनके जो पार्टिकल्स होंगे सॉलिड के, वो क्या करते हैं, इनके बीच में कुछ फोर्स होगा तो ये टाइटली पैक्ड होते हैं, ये आसानी से एक दूसरे को छोड़ते नहीं है। लेकिन लिक्विड में होते हैं वो वीकर देन सॉलिड होते हैं, और गैस में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अदर। इसके जो सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, हम जानते हैं कि जो कोई भी अगर एलिमेंट बना हुआ है तो वो तीन चीज़ों में मिलकर बनता है, या तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन्स। तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसमें लाइटली पैक्ड होते हैं, जैसे वाटर जूस एग्जाम्पल एक लिया गया, और फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शन। और गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं आसानी से किसी भी जगह जा सकते हैं। अब इसके लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि एक हमने सॉलिड जिसमें कुछ पार्टिकल्स ऐसे करके टाइटली पैक्ड हुए हैं। सिमिलरली अगर हम एक लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड के अंदर पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं वो उनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वो इस अवस्था में होते हैं। मतलब इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एलिमेंट्स है, वो देख सकते हैं कितने क्लोजली पैक्ड है, एकदम पास पास चिपके हुए हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या होता है, और गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, और इनको इतनी स्पेस होती है कि आसानी से किसी जगह मूव भी कर जाते हैं एक दूसरे में, ठीक। नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल आयरन बॉल, एंड फॉर एग्जाम्पल फॉर लिक्विड वाटर जूस, एंड फॉर गैस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड स्टीम, ओके। नेक्स्ट हमारा बात करते हैं हम प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा होता क्या है। इट कैन बी क्रिएटेड बाय हीटिंग अ गैस टू एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। यदि हम किसी गैस को बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, उसको रेडिएशंस देते हैं, तो इट कॉज द गैस एटम टू बी आयनाइज। तो गैस के जो एटम्स होंगे उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन या तो आ जाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन उनसे चले जाते हैं। तो मीनिंग इट मीन्स दे गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन, या तो उनके पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं या फिर चले जाते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल हम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइटनिंग एंड स्टार्स। अच्छा देखिए स्टार्स जो होते हैं हमें यहाँ से हम दूर से देखते हो तो चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन क्या उनके पास कोई रेडिएशंस होती हैं? तो हाँ, तो उनकी जो लाइटनिंग होती है वो रेडिएशन से वर्क करती है। येलो कलर के क्रीम कलर में स्टार चमकते हुए दिखाते हैं। सन जो होता है वो हमारा क्या होता है कि सन भी एक टाइप का स्टार है, उसके आसपास जो रेड कलर की लेयर्स बनी होती है जिसके द्वारा हमें लाल कलर को दिखाई देता है, वो किसके कारण दिखाई देता है? क्योंकि उसके चारों प्लाज्मा भरा हुआ है। नेक्स्ट बीईसी यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। इसका मतलब क्या होता है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व कूलिंग द एटम जस्ट डाउन टेम्परेचर जस्ट अबाउट एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री केल्विन होता है, या फिर माइनस में 273 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी एटम को हम क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ठंडा करते हैं। प्लाज्मा में हमने जो एलिमेंट्स थे उनको बहुत ज़्यादा गर्म किया था, लेकिन बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में हम इसको ठंडा करते हैं, वो भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के जस्ट नीचे। हेयर एटम बिहेव लाइक अ वेव इंस्टेड ऑफ पार्टिकल। यहाँ पर जो वेव्स होते हैं ठंडे होकर जो पार्टिकल्स का बिहेव कर रहे थे वो एक वेव की तरह फॉर्म होते हैं, ओके। तो रियली क्लोज टू ईच अदर, इवन क्लोजर देन एटम्स इन अ सॉलिड। ये सॉलिड में हम जानते हैं पार्टिकल्स बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, लेकिन बोन्स आइंस्टाइन कंडेंसेशन में जो पार्टिकल्स होंगे वो सॉलिड से भी ज़्यादा और थोड़ा चुपके से होंगे, ठीक है। उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जो पावर होगी वो और ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर एक और छोटा सा कि आस्क विद क्लासमेट का क्वेश्चन है कि रिलेशन बिटवीन प्लाज्मा एंड स्टार्स और लाइट। जैसा कि हमने बताया कि स्टार्स जो होते हैं उन वो प्लाज्मा से बने होते हैं, और उनके आसपास जो गैस पाई जाती है वो हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। ये हाइड्रोजन गैस ही है जो प्लाज्मा से निकलने वाली हीट को एब्जॉर्ब करती है और हमें शाइनी स्टार देती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, मूव कराती है, ठीक है। तो यही एक रिलेशन है प्लाज्मा और स्टार्स और हमारी हाइड्रोजन गैस में। नेक्स्ट हमारा माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस और मोर। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि उनकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टडी होती है। इसमें हम बेसिक इनके छोटे से छोटे एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो सॉलिड डू नॉट फ्लो इजीली बिकॉज द पार्टिकल्स कैन नॉट मूव स्लाइड वन एनोड। जैसा कि बताया सॉलिड के पार्टिकल बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, तो एक दूसरे को एक जगह से दूसरी जगह जाने नहीं देते, जिसकी वजह से सॉलिड फ्लो नहीं कर पाते। मतलब सॉलिड चीज़ को कभी ज़मीन पर रखा जाता है तो ये अपने आप बहते नहीं है, फ्लूइड नहीं बनते हैं, ठीक है। प्लाज्मा इजीली कंप्रेसिबल बिकॉज देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ फ्री
फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स हैव सम प्रॉपर्टीज सिमिलर टू गैसेस। प्लाज्मा की जो अधिकतर प्रॉपर्टीज होती हैं वो गैस के सिमिलर ही होती हैं, बिल्कुल सेम होती हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, फ्री स्पेस में होने के बावजूद भी ये आसानी से वर्क करता है। गैस हमारी फ्री स्पेस में अपनी प्रॉपर्टीज़ को खो देती है, लेकिन प्लाज्मा हमारी इन प्रॉपर्टीज़ को नहीं खोती है। ओके, बोस एंड स्टीन कंडेंसेट जो होते हैं उनमें सुपर फ्लूइडिटी की कंडीशन भी पाई जाती है। सुपर फ्लूइडिटी का मतलब होता है कि ये विदाउट फ्रिक्शन, मतलब विदाउट एनी फोर्सेस, ये किसी भी डायरेक्शन मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरचेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर। इसका मतलब होता है जैसे मेनली हमारी थ्री स्टेट होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस की स्टेट कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे मानिए आपको सॉलिड अगर कोई मैटर है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, या लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, या गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो इसमें हमारे कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं इंटरचेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले कौन कौन से। सबसे पहली बात कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया जा सकता है, उसको बोला जाता है हमारा मेल्टिंग प्रोसेस। क्या बोला जाता है, मेल्टिंग। मतलब सॉलिड को अगर हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आइस, फॉर एग्जाम्पल आइस, मतलब जैसे बर्फ़ को अगर हम क्या करते हैं कुछ समय के लिए बाहर रख देते हैं, गर्मी उसको इफेक्ट करती है, अब इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, पानी में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड को जब थोड़ा सा और गर्म किया जाता है, उसको बॉयल किया जाता है, इवेपोरेट किया जाता है, तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पहले लिक्विड को जब हम गर्म करते हैं तो वो बॉयल होता है, और बॉयल होने के बाद वो इवेपोरेट होता है, मतलब वाटर वेपर में गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे पानी को हम गैस पर रख देते हैं तो कुछ समय के बाद वो उबलने लगता है, बॉयल होने लगता है, और उसके कुछ समय के बाद वो स्टीम को जनरेट करता है, मतलब अपने अंदर से धुआं निकालने लगता है, उसको बोलती है हम गैस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है कि अगर हमें सिमिलरली ये प्रोसेस रिवर्स करना है कि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो इसको बोला जाता है कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। जैसे गैस अगर ऊपर है तो प्लेट को हमने क्या किया कि जो पानी निकल रहा था वाटर से, उसके ऊपर एक प्लेट रख दी। अब प्लेट पर जब वो स्टीम टच होती है तो वो थोड़ी देर के लिए ठंडी होने लगती है, और उस पर हम देखते हैं कि पानी की कुछ बूंदें भी वहाँ पर बन जाती हैं, क्योंकि वो कंडेंस हो रही हैं। और लिक्विड को जैसे हम फ्रीजर में रख देते हैं, फ्रीजर में रखने के बाद हम देखते हैं बर्फ़ जम जाती है, तो वो किस में आगे फिर से सॉलिड स्टेट में, जिस प्रोसेस बोला जाता है फ्रीजिंग। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद दो प्रोसेस होते हैं जिसमें सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे बोला जाता है सब्लिमेशन। सॉलिड सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना है तो सब्लिमेशन प्रोसेस वहाँ पर इफेक्ट होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि पूजा में इस्तेमाल होने वाला जो कैंपर है, कपूर है, कपूर को जो हम उसको जलाते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, और वो मिक्स हो जाता है हमारी एटमॉस्फेयर में। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही जो गैस होती है वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होती है, वो हमारी कहलाती है डिपोजिशन। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। सर्दियों के टाइम पर, विंटर के समय में अगर हम जब कोई गाड़ी वगैरह को चलाते हैं, या फिर हमारी कांच की चीज़ें होती हैं, घर की जो खिड़कियाँ होती हैं, विंडोज़, तो उन पर आप देखते हैं तो है ना कुछ बर्फ़ की, आइस की छोटी पतली सी लेयर बन जाती है। वो लेयर किससे बनती है, एटमॉस्फेयर ठंडी हवा जो डायरेक्टली विंडो से कनेक्ट होती है, तो वो डिकम्पोजिशन के द्वारा, डिपोजिशन के द्वारा वहाँ पर सॉलिड लेयर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा वाटर नहीं आता है, वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होती है, सॉलिड लेयर में, तो इसको बोलते हैं डिपोजिशन प्रोसेस। स्टेट ऑफ मैटर में इंटरचेंजिंग में कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, उसके बारे में रिलेटेड बात कर लेते हैं। सबसे पहले होता है चेंज इन टेम्परेचर। जैसा कि बताया, ऑन हीटिंग टेम्परेचर विल इंक्रीज अ सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड एंड फर्दर इनटू गैस। सॉलिड को जब गर्म किया जाता है तो पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को कन्वर्ट करने के थोड़ी देर बाद वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ऑन कूलिंग। इस प्रोसेस को रिवर्स भी किया जा सकता है टेम्परेचर को कम करके। ठीक है, ये टेम्परेचर को जैसे जैसे हम डाउन करेंगे तो गैस पहले कन्वर्ट होगी लिक्विड में, और लिक्विड के बाद कन्वर्ट किस में होगी, सॉलिड में। नेक्स्ट हमारा चेंज इन प्रेशर, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे ही हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता रहता है, तो प्रेशर को इंक्रीज करने पर भी हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो सिमिलरली यस, चेंज इन टेम्परेचर। इससे रिलेट थिंग है यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल सॉलिड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है जिसकी सॉलिड स्टेट होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है डायरेक्टली इनटू गैस में। सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट किस में होता है, गैस में। एस ड्राई आइस, जिसका अदर नेम जो होता है, एक्रोनिम बोलते हैं उसे, ड्राई आइस के नाम से ही बोला जाता है। इसका टेम्परेचर होता है वो होता है -78.5 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन, ये प्रोसेस हमारा किसका, सब्लिमेशन का। फैक्टर है वो हमारा है मेल्टिंग। मेल्टिंग का मतलब होता है प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ लिक्विड। जिस प्रोसेस के द्वारा एक सॉलिड जो होता है चेंज किस में होता है, लिक्विड में, उस स्टेट को हम कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग प्रोसेस। इसमें स्टेट एज रिजल्ट ऑफ बीइंग हीटेड, ये कब होती है, जब इसको गर्म किया जाता है तब ये प्रोसेस में दिखता है। मेल्टिंग पॉइंट किसको बोला जाता है, कि एट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर मेल्टिंग अकर्स। जब भी कोई भी मैटर होता है जिसके डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स के मटेरियल के हमारे मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर आइस लिया गया कि आइस को जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचाया जाता है उसकी मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसको टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज किया जाएगा आइस उतनी जल्दी मेल्ट होती जाएगी। बॉइलिंग क्या होती है, द प्रोसेस बाई विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ वेपर।
तो जिस प्रोसेस के द्वारा जो लिक्विड होता है वो वेपर में कन्वर्ट होता है उसे बोलते हैं बॉइलिंग। और सिमिलरली यस बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, एट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर बॉइलिंग अकर, जहाँ से बॉइलिंग स्टार्ट होती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, बॉइलिंग अकर। इसके आगे आपके जितने पॉइंट्स पड़ेंगे सब बारे हमारे बॉइलिंग पॉइंट्स में होंगे, लेकिन सबसे पहला पॉइंट हमारा वो कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। फॉर वाटर, तो वाटर जो है ना बॉयल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर जाकर होता है। जैसे टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा वाटर की बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। केल्विन में बोले तो 373 डिग्री केल्विन। नेक्स्ट है फ्रीजिंग, द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू सॉलिड। तो लिक्विड सब्सटेंस सॉलिड में चेंज होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस पार्टिकल्स लूज एनर्जी। इसमें एनर्जी लूज होती है। देखिए हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है हीट की फॉर्म में होती है। अब किसी भी चीज़ को अगर कन्वर्ट करना है, फ्रीज करना है, तो वो मतलब उसको ठंडा करना पड़ेगा। ठंडा करने का मतलब है उसके अंदर की जितनी भी हीट एनर्जी होगी वो क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है, बाहर निकलेगी। इसलिए बोला गया ड्यूरिंग दिस प्रोसेस पार्टिकल लूज एनर्जी। तो फॉर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री केल्विन। फॉर वाटर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 डिग्री केल्विन। ओके। नेक्स्ट हमारा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के नाम से समझते हैं कि इसमें ठंडा किया जाना है। तो वेपर चेंजेस इनटू अ लिक्विड स्टेट, फॉर एग्जांपल फॉर्मिंग वाटर फ्रॉम ड्रॉपलेट्स। जैसे कि बताया वेपर में क्या होता है, आपकी वेपर जब चेंज होती है लिक्विड स्टेट में उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। एग्जाम्पल में वाटर ड्रॉपलेट्स हमारी बन जाती है आउटसाइड ऑफ द ग्लास। जब ग्लास में हम पानी भरकर अपनी टेबल पर रखते हैं तो हम देखते हैं उसके बाहर हमारी क्या होती हैं, कुछ बूंदें बन जाती है, कुछ ड्रॉपलेट बन जाती है। ऐसा क्यों होता है कि अंदर जो ठंडा पानी होता है या गर्म पानी होता है वो जब वो बाहर के एटमॉस्फेयर से मिक्स होता है टेम्परेचर उसमें डिफरेंस होता है। तो जब वो बाहर की बूंदों से हमारी ठंडा करती हैं, बाहर की जो गर्म हवा होती है वो हमारी ठंडे गिलास से टकराती है, तो क्या होती है ठंडी होने लग जाती है। तो सरफेस पर गिलास पर हमारी क्या होती है जम जाती हैं और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक। इवेपोरेशन किसको बोला जाता है, लिक्विड चेंजेस इनटू गैस और वेपर स्टेट। जब लिक्विड चेंज होता है गैस और वेपर स्टेट में उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। फॉर एग्जांपल वेट क्लॉथ्स इवेपोरेट इन सनलाइट। हमारे जो गीले कपड़े होते हैं हम उनको धूप में क्यों डालते हैं, ताकि वो सूख सके, मतलब उसमें से जितना भी पानी है वो हमारा इवेपोरेट हो जाए। तो सनलाइट की मदद से यहाँ पे इवेपोरेशन किया जाता है। नेक्स्ट सब्लिमेशन क्या होता है, डायरेक्टली फ्रॉम ए सॉलिड टू गैस, फॉर एग्जाम्पल ट्राई आइस और कैम्फर। ओके। और डिपोजिशन क्या बोला जाता है, फॉर एग्जाम्पल आइस लेयर ऑन द रॉक ऑन स्नोफॉल। जैसे कि बताया स्नोफॉल भी होती है वो डिपोजिशन के कारण होती है, और आइस लेयर जो रॉक पर हम जम जाती है या विंडो पर हमारी आ जाती है उसे हम बोलते हैं डिपोजिशन। नेक्स्ट हमारे फैक्टर है वो लेटेंट हीट है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आप लोगों के लिए कि लेटेंट हीट होता क्या है। देखिए हम जानते हैं जब भी किसी मटेरियल को कुछ हीट दी जाती है या फिर उससे निकाली जाती है, देने पर वो अपनी स्टेट चेंज करता है और निकालने पर स्टेट चेंज करता है, ठीक है। लेकिन ऐसी हीट जिस पर हमारा क्या होता है स्टेट चेंज नहीं होती है, टेम्परेचर जबकि कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए लेकिन हीट हमारी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, स्टेट चेंज हो जाती है मैटर की, उसी हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। फॉर एग्जाम्पल हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। अब जैसे हम क्या करते हैं कि मानिए ये हमारी आइस होती है, ठीक है। आइस को अगर मुझे वाटर में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, वाटर में, या फिर वाटर को कन्वर्ट करना है स्टीम में, यही हमारी क्या होती है स्टेट चेंज हो रही है। सॉलिड से हमारी लिक्विड हो रही है, लिक्विड से हमारी गैस हो रही है, वैसे वैसा। अब हमने यहाँ पर क्या किया, जब वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है तो वाटर को हमने बॉयल करना स्टार्ट किया, मतलब गर्म करना स्टार्ट किया। कुछ समय बाद वाटर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच जाएगा, ठीक है। अब वाटर जो होता है जो हमारा कंटेनर पूरा फिल है, तो ऐसा तो नहीं 99 से जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा तो पूरा का पूरा एक साथ ही जादू या कुछ मैजिक होने के कारण ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। इसकी फर्स्ट लेयर पहले कन्वर्ट होगी, फिर दूसरी लेयर कन्वर्ट होगी, फिर तीसरी लेयर कन्वर्ट होगी। तो इस टाइम पर क्या होता है स्टीम जो कन्वर्ट होती है तो स्टीम का टेम्परेचर भी हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जैसा कि नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट है इसका, यहीं पर आपकी स्टीम कन्वर्ट होती है। और सेकेंड थिंग आप लोगों का जो अंदर का वाटर होगा इसका भी टेम्परेचर कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस। ये ऐसा टेम्परेचर होता है लेटेंट हीट, हम उस टेम्परेचर को उस हीट को बोलते हैं जहाँ पर जो हमारी स्टेट है उसका टेम्परेचर और स्टेट चेंज होने के बाद भी टेम्परेचर क्या होता है सेम होता है। देखिए वाटर का टेम्परेचर यहाँ पर कितना 100 डिग्री सेल्सियस, और सिमिलरली वाटर के कन्वर्ट होने के बाद भी उसका टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब हमारी जो कोई स्टेट होती है चेंज होती है उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। जब भी कोई भी स्टेट चेंज होती है वहाँ पर लेटेंट हीट आपकी इफेक्ट करती है। लेटेंट हीट 2 टाइप्स की होती है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम सॉलिड इनटू लिक्विड। यदि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा रहा है, मेल्ट किया जा रहा है, तो वहाँ पर उस लेटेंट हीट को बोलते हैं फ्यूजन। और लेटेंट हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस, और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जिस लेटेंट हीट का इस्तेमाल किया जाता है वो होती है हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। देखिए हवा में जितना भी पानी मौजूद है या फिर पानी कोई भी है ना वाटर की फॉर्म मौजूद है, वाटर वेपर मौजूद है, तो उसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का एग्जांपल जैसे फॉग होती है हमारी, ठीक है, स्मोक होती है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या होता है इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग में, जैसा कि बताया कि
लिक्विड से गैस में कन्वर्ट वाली स्टेट को हम बॉइलिंग इवेपोरेटिंग दोनों बोलते हैं। लेकिन बॉइलिंग वो स्टेट है जो इवेपोरेट होने से पहले वाटर में है, और बॉयल जब पूरा हो जाता है वाटर तो वो उसके बाद जब वो स्टेट को चेंज कर लेता है उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना है। बल्क फिनोमेना का मतलब होता है कि हमने जैसा बताया जो वाटर हमारा ये कंटेनर में था, जब इसको हमने हीट दी थी तो पूरा जो इसमें जितना ही वाटर था पूरे कंटेनर फिल था वो सारा का सारा एक साथ बॉयल हो रहा था। तो बल्क का मतलब है सभी एक साथ देना, इस फिनोमेना को कंसीडर करते हैं। लेकिन सरफेस फिनोमेना इवेपोरेशन है। इवेपोरेशन कहाँ पर होता है? केवल सरफेस पर। इवेपोरेशन कहाँ पर होता है? ओनली सरफेस पर। पार्टिकल फ्रॉम द होल चेंज इनटू वेपर। जो हमारे बॉइलिंग में प्रोसेस होता है उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो सभी एक साथ कन्वर्ट होने की कोशिश करते हैं, किसमें? वेपर में। और इसमें क्या सरफेस वाटर चेंजेस इनटू वेपर। इवेपोरेशन हमारे किसमें होता है? कि सरफेस का टेम्परेचर चेंज होता है। सिमिलरिटी इसमें क्या है तो हमने डिफरेंस देखा इसकी। अब इसके बीच में सिमिलरिटी क्या है? पार्टिकल्स मूव कंटिन्यूसली। पार्टिकल्स में कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं। देखिए जैसे बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग में जब वाटर को गर्म किया तो नीचे वाला वाटर जब गर्म हो जाता है तो ऊपर की तरफ है ना आने की कोशिश करता है, क्योंकि जो हॉटर चीज़ें होती हैं वो ऊपर की तरफ रहती हैं और जो ठंडी कोल्ड चीज़ें होती हैं नीचे की तरफ आ जाती हैं। तो ठंडा पानी नीचे आता है, फिर गर्म होकर फिर से ऊपर जाता है। ऐसे करके प्रोसेस बार बार रिपीट होते रहते हैं और सभी जितना ही वाटर है हमारा कंटिन्यूसली मोशन रहता है। एवेपोरेशन में जब वो प्रोसेस हमारी गैस जैसी गर्म हो जाती है तो गैस हमारी तुरंत एटमॉस्फेयर में जाती है और ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारा कैसा है? कंटिन्यूसली मूविंग है और इसमें पार्टिकल्स हमारे कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्टार्ट फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट, स्टार्ट बिलो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग स्टार्ट तभी होती है जब बॉइलिंग पॉइंट हमारा बन जाता है, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है कि इवेपोरेशन आपकी बॉइलिंग पॉइंट से है ना बाद में स्टार्ट हो। बॉइलिंग पॉइंट जो है बल्क फिनोमिना है कि मान के चलिए कि गैस हमने नीचे वाले पार्टिकल्स को हमने होता है पहले हीट होंगे, ऊपर वाले जो वाटर होगा वो बाद में हीट होगा। तो ये वाला वाटर जब 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा तो हो सकता है इसमें तो कुछ स्टीम हमारी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाए। तो ये प्रोसेस पूरे बल्क फिनोमिना बॉइलिंग पॉइंट के पहुंचने से पहले ही स्टार्ट हो सकता है। लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो हमारी बॉइलिंग होती है, वो पूरे वाटर जब तक गर्म नहीं हो जाएगा तब तक बॉइलिंग स्टार्ट नहीं हुई। बॉइलिंग की आप पहचान कैसे कर सकते हैं कि वाटर में जब बबल बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो इसका मतलब है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है और वो अपनी बॉइलिंग स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और बबल्स वो जैसे ही हमारे वाटर के अंदर से बाहर की तरफ आकर बाहर निकल जाते हैं और अंदर की हवा को बाहर निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। देखिए इवेपोरेशन का हमने यूज़ समझा था कि इवेपोरेशन का यूज़ हमारे कपड़ों को सुखाने के लिए और भी जगह बहुत किया जाता है। तो फैक्टर इसमें क्या क्या इफेक्ट करते हैं? पहले इंक्रीज विद सरफेस। हम एग्जांपल वही लेकर चलेंगे जैसा कि आपको बताया कि अगर मानिए किसी एक सॉलिड का आपने कोई कपड़ा यहाँ पर रखा हुआ, सनलाइट आपकी आ रही है, ठीक है, सनलाइट रेज जो आपकी इफेक्ट करती हैं, तो अगर इस क्लॉथ को हम क्या करें केवल इस साइड से गर्म करते हैं, पतली वाली साइड से, छोटी वाली साइड से, तो क्या होगा? इसको सरफेस थोड़ा मतलब रस्सी पर जो लटका हुआ कपड़ा है उसको क्या अगर हाफ डिवाइड करते हैं तो उसका सरफेस इतना होगा। लेकिन हम क्या करें उसकी बाजुओं को, शर्ट जो होती है उसके ऊपर कॉलर को और पूरा शर्ट का कपड़ा है थोड़ा सा लॉन्ग कर दें तो सरफेस एरिया इसका इंक्रीज हो गया। इसके इंक्रीज होने से इस पर धूप ज़्यादा लगेगी, सनलाइट ज़्यादा इफेक्ट करेगी तो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा और जल्दी सूख जाएगा कपड़ा। सेकंड, टेम्परेचर, विंड स्पीड। टेम्परेचर हमारा क्या होगा कि सनलाइट का टेम्परेचर कैसा है, मतलब धूप कितनी तेज आ रही है, ये इंपॉर्टेंट करता है। थर्ड है विंड स्पीड। देखिए हवा जितनी तेज चल रही होगी इस पर इफेक्ट करेगा कि विंड स्पीड तो हमारी जितनी तेज हवा चल रही होगी कपड़ा उतनी जल्दी सूखेगा। नेक्स्ट है डिक्रीज विथ ह्यूमिडिटी, और ये ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा कम होगी, ह्यूमिडिटी हमारी डिक्रीज कब होती है? कम कब रहती है? गर्मियों के मौसम में, जैसे मई जून का महीना होता है उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। विंटर के टाइम पर आपकी ह्यूमिडिटी थोड़ी सी इंक्रीज कर जाती है, और जो नॉर्मल विंटर होते हैं दिसंबर टू जनवरी मंथ्स होते हैं उसमें ह्यूमिडिटी हमारी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तभी उस टाइम आप देखते हैं कपड़ों को सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि ह्यूमिडिटी पानी पहले से मौजूद होता है हवा के साथ। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। देखिए टेम्परेचर आज तक हम जानते हैं, हम लोग जब भी टेम्परेचर मेजर करते हैं सेल्सियस में करते हैं अपनी ह्यूमन बॉडी का, लेकिन जो एक लेबोरेटरी में जब भी यूज़ किया जाता है और जो ऐसा यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट है टेम्परेचर मेजर करने की वो हमारी होती है केल्विन। तो आपको सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने को ही हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर स्केल बोला जाता है, जिसमें केल्विन और सेल्सियस स्केल आते हैं। इसमें रिलेशन क्या होता है? जो केल्विन होता है, केल्विन अगर इज इक्वल टू होता है सेल्सियस प्लस 273, और यही इस टेम्परेचर अगर हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फ़ारेनहाइट क्या होता है? इसका रिलेशन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। ये एक छोटी सी दो इक्वेशन हैं आप लोगों के लिए। फर्स्ट इक्वेशन ये वाली है, सेकंड इक्वेशन ये वाली है। इसके द्वारा हम सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर हम सेल्सियस के द्वारा फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, जो हमारा टेम्परेचर स्केल होता है और हमारे एक बार की एक यूनिट होती है छोटी सी जिसको वो बोलते हैं एटमॉस्फेयर बार। देखिए प्रेशर जो होता है वो मेजर किया जाता है कि कितना है, 1 एटमॉस्फेयर है, 2 एटमॉस्फेयर है, लेकिन प्रेशर हमारा बॉडी में बहुत ही ज़्यादा लोवेस्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो इसको थोड़ा सा बड़े में मेजर किया जाता है जिसको बोलते हैं 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू होता है 1.01 इंटू 10⁵ बार। ठीक है, जो हमारी प्रेशर की नॉर्मल यूनिट होने वाली है। अब केल्विन के बारे में कुछ ही, केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। जैसे बताया केल्विन स्केल है ऑलवेज पॉजिटिव साइन, केल्विन हमेशा पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव। केल्विन स्केल हमारे किस में होता है? पॉजिटिव साइन में। नेगेटिव साइन का मतलब है कि ये बेटर स्केल, क्योंकि इसके द्वारा हमें क्या होता है, केल्विन अगर पॉजिटिव में रहेगा तो हमें रिकॉर्डेड ये बेटर स्केल माना जाता है सभी के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव की कोई बात नहीं होती। सेल्सियस में
नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न प्रोसेस हम बात कर लेते हैं। इट डिफाइन एज मिक्सचर ऑफ टू और मोटर एंड इट गिव्स कंक्लूजन। फर्स्ट थिंग, इसमें क्या होता है डिफ्यूजन में हमारे दो और जब दो से ज़्यादा मैटर्स को मिक्स मिक्स करते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता है। फर्स्ट मैटर है टिनी पार्टिकल्स। तो हमारे क्या होता है मैटर में टिनी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल मूव कंटिन्यूसली। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ रखा था। अब इसका मतलब क्या है कि जब भी दो या दो से अधिक मैटर पार्टिकल्स को हमने क्या मिक्स किया जाता है वाटर में, हमने क्या किया कुछ कलर मिला दिया, डाई मिला दी, या फिर हमने क्या किया चौक में किसी चीज़ को मिला दिया, पाउडर को मिला दिया। तो अब जब भी ऐसे दो पार्टिकल्स को एक साथ मिलाया जाता है मैटर्स को, तो वो हमारा प्रोसेस डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, उनके मिक्स होने की कैपेसिटी कैसे मिक्स होते हैं उसी को बोलता है डिफ्यूजन, कि पार्टिकल ऑफ मोशन कैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड में हमने जैसे लिया चॉक डस्ट ऑन बोर्ड, कि हम जानते हैं जैसे देखो चॉक डस्ट जो हमारी बोर्ड पर होती है वो अच्छे से मिक्स नहीं होती है, ताकि तभी हम उसको जब रफ करते हैं तो चॉक डस्ट हमारी डस्ट से बिल्कुल जो बोर्ड होती है उससे गिर जाती है, थोड़ी सी चॉक उस पर मिक्स रह जाती है, उसमें बंधी रह जाती है। फॉर लिक्विड बात करें तो पेंट कलर्स इन वाटर, जब कलर्स को वाटर में मिलाया जाता है, जो आप नॉर्मल कलर ड्राइंग्स में यूज़ करते हैं वो आसानी से मिक्स हो जाते हैं, लेकिन पेंट कलर इंक को जब मिलाया जाता है वाटर में तो उसका जो पार्टिकल मोशन होता है बहुत ही धीरे धीरे होता है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट गैस होता है, तो गैस परफ्यूम है, इसको हम देख तो नहीं सकते लेकिन इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कि जो परफ्यूम होता है वो धीरे धीरे सभी इंसान तक पहुंच जाता है कॉर्नर कॉर्नर रूम में। ठीक है, लेकिन इसको भी थोड़ा सा टाइम लगता है। नेक्स्ट है ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन मूवमेंट इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक अब यही है कि द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल ड्यू टू कोलाइजन। तो मूवमेंट्स होती है फ्लूइड पार्टिकल्स का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो बहने वाली हैं। देखिए लिक्विड और गैस पार्टिकल्स दोनों ही हमारे फ्लूइड पार्टिकल्स कहलाते हैं। तो जब वो एक दूसरे से टकराते हैं या फिर उनका जो मोशन होता है वो एक दूसरे एक को पीछे करते खुद आगे बढ़ते हैं। जैसे कि बताया कि गर्म हवा जो होती है ठंडी हवा को अपनी तरफ पहले खींचती है, उसके बाद गर्म हवा ऊपर उसकी जगह जाकर बैठ जाती है। तो ऐसे फ्लूइड पार्टिकल में बिहेव करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल परफ्यूम इन अ रूम स्प्रेड रैंडम, जैसा कि बताया कि एक रूम में अगर कॉर्नर कॉर्नर में हमारे चार लोग खड़े कर दिए हैं और एक इंसान क्या करता है परफ्यूम को स्प्रे करता है, तो यहाँ पर कंपलसरी नहीं है कि उसके साइड वाले लोगों के पास पहले परफ्यूम की है ना स्मेल जाएगी, हो सकता है सामने वाले के पास जाए। तो यहाँ पर डिस्टेंस मैटर नहीं करती है, परफ्यूम जो होता है उसके पार्टिकल जो होते हैं रैंडमली मूव करते हैं, किसी भी डायरेक्शन पहले जा सकते हैं। ठीक, तो अगर आपको हमारी वन शॉट सीरीज़ के पहले चैप्टर और पहली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं। और नेक्स्ट टॉपिक अगर आप कोई अदर सब्जेक्ट से रिलेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और जल्दी हमारी इस क्लास 9th की नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे वन शॉट डिवीजन में। ओके।